नमस्कार, मैं उमाशंकर कुमार। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का BHU सल के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लगातार परेशान हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन सेमेस्टर एग्ज़ाम को लेकर के, तो आइए हम पहुंच चुके हैं AND छात्रावास में और जानेंगे जो छात्रावास के छात्र हैं उनके माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्ज़ाम में जो डिफरेंस होता है, क्वेश्चन जानेंगे कितने क्वेश्चन आते हैं ऑनलाइन में, ऑफलाइन में क्या आते हैं, क्या स्ट्रेटजी होता है मतलब तैयारी करने को लेकर के। तो ये सारे हम जानकारियाँ लेंगे। तो सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विशाल चौरसिया है। अच्छा, ये बताइए, देखिए बहुत सारे छात्र परेशान हैं कि अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो कैसे होता है, मतलब कहाँ पे हमको कैसे देना होगा ऑनलाइन, और क्वेश्चन की संख्या क्या होता है, तो कुछ बताइए। देखिए, हम लोग भी जब शुरू में आए थे तो हम लोग को भी बहुत डर लग रहा था कि कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। लेकिन इसमें बहुत सारी मतलब कि BHU की तरफ से सेटअप किए गए हैं। जैसे सबसे पहले जब नए नए छात्र आते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन होता है, तो वो इनरोलमेंट होता है। इनरोलमेंट जब हो जाता है उसके बाद मतलब जो भी छात्र होते हैं उनका एक स्टूडेंट पोर्टल बनता है। स्टूडेंट पोर्टल पर ही आप लोग का एग्ज़ाम होता है। तो स्टूडेंट पोर्टल पर जो एग्ज़ाम का सेक्शन होता है उसमें आप लोग को मतलब कि पेपर अपलोड करने होते हैं। और पेपर अपलोड में मतलब कि जो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो इस तरह से, पहले आपको फॉर्म भरना होता है, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आता है और उसके बाद किस दिन कौन सा पेपर है वो आपको पता चल जाता है। तो इसमें ये सिस्टम है कि जैसे ग्रेजुएशन का जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें 8 पेपर है। 8 पेपर में मतलब कि पूरे सब्जेक्ट, टोटल सब्जेक्ट मिलाकर 8 पेपर है और सभी पेपर 100 मार्क के होते हैं। तो उस 100 मार्क में आपका 70 मार्क जो होता है वो आपका एग्ज़ाम होगा और 30 मार्क जो होता है वो असाइनमेंट के लिए होता है पर पेपर में। तो आपको 30 मार्क का जो असाइनमेंट होता है वो आपको प्रोफेसर के मेल पर भेजने होते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप होता है, जो भी होता है उसमें आपको भेजने पड़ेंगे। 30 मार्क के हर लगभग 8 पेपर के आपके असाइनमेंट भेजने पड़ेंगे, लगभग 30 मार्क के। उसके बाद जो भी 70 मार्क के 8 पेपर होते हैं उनका एग्ज़ाम होता है। उसमें आपको 8 क्वेश्चन रहेंगे और 8 में आपको 4 बनाने होते हैं। 4 क्वेश्चन आपको अपने स्टूडेंट पोर्टल पर अपलोड करने होते हैं। तो उसमें आपको 3 घंटे का समय मिलता है और 4 घंटे का 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। 1 घंटे आपको एक्स्ट्रा या कभी कभी 2.5 घंटे मतलब कि 4.5 घंटे भी मिल जाते हैं कि आपको थोड़ा पेपर अपलोड करने में दिक्कत ना हो जाए इसलिए। तो उसके बाद आप 3 घंटे में आप अपना एग्ज़ाम दे लीजिए और उसके बाद जो भी पेपर है उसको स्टूडेंट पोर्टल पर अपलोड कर दीजिए। यही पूरा प्रोसेस है। मतलब कि मोटा मोटी बात करें तो आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितना होगा, 8, जिसमें आपको बनाने होंगे 4 क्वेश्चन। अथवा में दिया होता है, आपको टोटल करने नहीं होते हैं, आपको मात्र 4 ही क्वेश्चन करने होंगे। अगर टाइम का बात करें तो आपका 4.5 घंटा टाइम मिलता है, मतलब कि एक क्वेश्चन 1 घंटा के लिए, और अपलोड में टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे गाँव से देते हैं, शहर से देते हैं, तो नेटवर्क को लेकर के मतलब थोड़ा सा टाइम अधिक मिल जाता है, मतलब आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा मिलता है, तो टोटल 4.5 घंटा। तो ये आपका ऑनलाइन को लेकर के हुआ। चलिए और कुछ छात्र के माध्यम से जानते हैं और कुछ अनुभव और जानकारियाँ। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रेशु कुमार है। आप ये बताइए कि आप कहाँ से हैं? मैं सीतामढ़ी बिहार से हूँ। चलिए, बिहार से, हम भी बिहार से रहने वाले हैं, छपरा से। सबसे पहले ये बताइए कि जो जैसे कि हम उन छात्र से जाने कि ऑनलाइन को लेकर के, ऑनलाइन जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो कैसे कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है। तो आप ये बताइए कि जो ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन में कितने सेशनल होते हैं, कितने आपके जो होता है थ्योरी का वो कितने मार्क्स के होते हैं? देखिए, वो अगर थ्योरी का कहा जाए तो 70 मार्क्स का होता है और सेशनल 30 मार्क्स का होता है, जिसमें हम लोग को असाइनमेंट दिया जाता है या कुछ लोग कुछ टीचर प्रेजेंटेशन भी लेते हैं या आपसे टेस्ट भी ले सकते हैं और इसमें अटेंडेंस का भी मैटर होता है। तो 30 नंबर इसके आधार पर मिलता है। 10 नंबर, 5 नंबर या इस तरह से प्रोफेसर लोग अपना डिसाइड करते हैं कि 10 नंबर प्रेजेंटेशन से लेंगे, 10 नंबर असाइनमेंट लेंगे, 10 नंबर अटेंडेंस का होगा, इस तरह से होता है। और बाकी 70 नंबर थ्योरी का होता है जो हमें एग्ज़ाम के माध्यम से लिखना पड़ता है और इसमें समय प्राप्त होते हैं। अच्छा, आप मिला जुला कर जान गए कि जो अगर ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होता है वो कितने मार्क्स के होते हैं, मतलब कि 70 और 30 का जो समीकरण है, जो फार्मूला है, ये अपनाया जाएगा। लेकिन इसमें देखिए, अगर ऑफलाइन होता है तो उसमें टाइम टेबल चेंज होता है। तो ये बताइए कि टाइम क्या होता है ऑफलाइन में? टाइमिंग का बात किया जाए तो ऑफलाइन एग्ज़ाम में 3 घंटा का टाइमिंग मिलता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अच्छा, उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे कि हम लोगों ने जान लिया कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है उसमें आपको टोटल क्वेश्चन 4 करने होते हैं, लेकिन अगर ऑफलाइन का बात करें तो उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है, मतलब कितने कितने नंबर का लगभग आते हैं, तो कुछ उसके बारे में बताइए।
जैसा कि अभी तक ऑनलाइन एग्ज़ाम देते आए हम लोग का, अभी 3 सेमेस्टर दे दिए, तो उसमें तो 8 क्वेश्चन होते थे और इसमें से 4 क्वेश्चन करने होते थे। लेकिन ऑफलाइन एग्ज़ाम में ये पैटर्न नहीं है। ऑफलाइन एग्ज़ाम में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म का क्वेश्चन होते हैं और फिर लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन होते हैं, जिसमें सब मिला के हमको 70 नंबर का आ जाता है और इस तरह से ऑफलाइन पेपर होता है। मतलब कि थ्योरी का बात करें जो 70 मार्क्स का होता है, उसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन लगभग 5 के आसपास आते हैं, और अगर वही बात करें लॉन्ग जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें 15-15 के लगभग होते हैं। यही मिला जुला कर मतलब 70 मार्क्स के होते हैं। अच्छा चलिए, और कुछ स्ट्रेटजी के बारे में जानते हैं, क्योंकि आप लोग परेशान होते हैं कि जो हमारा सेमेस्टर है वो शुरू हो गया है, हम कैसे पढ़े उसको, किस स्ट्रेटजी के माध्यम से पढ़े, कैसे नोट्स बनाए। तो चलिए कुछ अन्य छात्र से जानते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि बहुत सारे छात्रों का बहुत सारे कमेंट आते हैं कि कैसे हम सेमेस्टर की तैयारी करें, नोट्स कैसे बनाएं, या अभी से बनाएं या रहने दें नोट्स। तो इसके बारे में कुछ जो अनुभव है अपना शेयर करिए। देखिए, आप लोग यहाँ क्लास करते होंगे, जो ऑनलाइन क्लास होते हैं, तो उनमें आप लोग जो मतलब कि बहुत छोटा सिलेबस है, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम के कारण बहुत छोटा सिलेबस हो जाता है, तो आप लोग नोट्स बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। हम लोगों ने नहीं बनाया था। हम लोगों ने जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसको किया था, उसको बार बार रिवाइज किया था, उसी में हम लोग का हो गया था। तो हम लोग नोट्स बनाने में ज़्यादा, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन करने के साथ अन्य कंपटीशन का भी तैयारी करते हैं, तो आप ज़्यादा उस पर ध्यान दे सकते हैं। और अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है तो आप डीपली पढ़ाई कर सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं। मतलब कि आप चाहेंगे तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं अभी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि गहराई से पढ़ना अभी से ही, तो आप लोग नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, जैसे कि भाई ने बताया भी, मित्र ने। तो आप इस स्ट्रेटेजी जो है इसके अनुसार आप चल सकते हैं। एक और बात, आप लोग ये परेशान है कि हम लोग का सेमेस्टर जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। तो हम बता दें कि आप लोग का सेमेस्टर एग्ज़ाम हो सकता है जो अप्रैल है उसमें लास्ट अप्रैल तक हो सकता है, मतलब कि मई फर्स्ट वीक में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो आप लोग परेशान ना हो, बाकी आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, और नोट्स अगर जिनको बनाना है वो बनाना शुरू कर दे। और बुक का बात करें तो देखिए, समझ ज़्यादा आता है वो बुक ले सकते हैं, क्योंकि हम अगर बताते हैं तो हमारी जो समझ है तो हम किस माध्यम से समझ पा रहे हैं, किस बुक से, तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। अगर मानते हैं हम बता दिए और उससे आप लोग को उतना ना समझ आ रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए अपने से अपना चॉइस के अनुसार बुक देख लीजिए। जो सिलेबस है आपका BHU का, वो सिलेबस हम बता भी चुके हैं कि कहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक हम डाल देंगे, आप जाकर देख लीजिएगा कि कहाँ से हम सिलेबस डाउनलोड करें, और उसके अनुसार आप बुक चूज कर सकते हैं। बाकी मिला जुला कर जान गए कि कैसे सेमेस्टर की तैयारी करना है, कैसे क्या करना है, ये सारी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से जान गए। चलिए, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।